नमस्ते। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे पैरासिटामोल ओवरडोज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पैरासिटामोल की पूरी जानकारी कवर कर ली है। इस वीडियो में हम उसके केवल ओवरडोज के बारे में ही बात करेंगे। मेरे चैनल के 95% के ऊपर व्यूवर्स सारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। पैरासिटामोल ओवरडोज एक काफ़ी सामान्य घटना है। पैरासिटामोल ओवरडोज ज़्यादातर एक्सीडेंटली होता है या फिर कोई लोग खुद को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भी पैरासिटामोल ओवरडोज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पैरासिटामोल का मैक्सिमम डेली डोज 4 ग्राम है, यानी कि 500 ग्राम की 8 टैबलेट आप दिन में यानी 24 घंटे में ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप लेंगे तो वो पैरासिटामोल ओवरडोज हो जाएगा। अगर पैरासिटामोल ओवरडोज को जल्दी ट्रीट नहीं किया जाए तो वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। पैरासिटामोल यूजुअली ओरली लिया जाता है, यानी वो मुंह से पेट में और फिर आंतों से गुजरता है। ये हमारे दर्द में आराम देता है और बुखार को भी कम करता है। लेकिन हमारा शरीर पैरासिटामोल को बाहर निकालने से पहले उसे इनएक्टिव कर देता है। लगभग 20% दवाई हमारे इंटेस्टाइन में यानी हमारी आंतों में और 80% पैरासिटामोल हमारे लीवर में प्रोसेस किया जाता है। इस कारण हमारे लीवर में एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन यानी कि NaPQI नामक टॉक्सिक पदार्थ तैयार होता है। इस NaPQI को ग्लूटाथियोन नामक एक पदार्थ डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन ओवरडोज की स्थिति में हमारे शरीर में मौजूद ग्लूटाथियोन का स्टोर्स कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है और अधिक बने NaPQI को वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं होता। इस वजह से NaPQI के लेवल्स हमारे लीवर में बढ़ जाते हैं और वो हमारे लीवर को डैमेज कर देता है। ये हो गई बात नॉर्मल लोगों की, लेकिन कुछ लोगों में ये लीवर डैमेज की रिस्क ज़्यादा होती है। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपिन या फिर रिफाम्पिसिन, या फिर अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपको लीवर डैमेज होने की संभावना अधिक होती है। इन सब के अलावा अगर आपको माल न्यूट्रिशन यानी कि आपको कुपोषण है तो आपको लीवर डैमेज होने की संभावना ज़्यादा है। जिन लोगों में जेनेटिक वेरिएशन की वजह से या फिर HIV स्टेटस पॉजिटिव होने की वजह से ग्लूटाथियोन लेवल्स कम होते हैं तो उन लोगों में लीवर डैमेज होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब हम जानते हैं पैरासिटामोल ओवरडोज के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। पैरासिटामोल ओवरडोज होने के पहले दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे। कुछ लोगों में जी मचलना और उल्टी होना जैसे लक्षण कुछ घंटों में दिखाई देने लगते हैं। 24 घंटों बाद आपके पसली के दाहिनी ओर के नीचे जहाँ पे हमारा जिगर मौजूद होता है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द का एहसास होगा और आपकी त्वचा और आपकी आँखों के सफ़ेद हिस्से में पीलापन दिखाई देगा, यानी कि आपको पीलिया के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है जिससे कि हमें डिसोरिएंटेशन और कन्फ्यूजन होता है, जिससे कि एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इसका असर हमारे किडनी पर भी होता है जिससे कि हमारा यूरिन कम हो जाता है और हमारा किडनी फेल भी हो सकता है। हमारे खून में शुगर का प्रमाण कम हो जाता है, यानी कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और हमारे खून में एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी यानी फास्ट सांसें लेने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम लोगों में डिप्रेशन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे ही आपको पैरासिटामोल ओवरडोज के बारे में पता चले तो आप तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड लेकर जाएं। इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट के कई इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे जिसमें कि ब्लड टेस्ट ज़रूरी होती है। इन ब्लड टेस्ट द्वारा पैरासिटामोल लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और आर्टेरियल ब्लड गैस की जांच की जाएगी। इन टेस्ट के अलावा पेशेंट की कंडीशन और अगर पेशेंट ने कोई और भी दवाई ली है उस हिसाब से डॉक्टर कुछ अधिक टेस्ट भी आपको लिख के दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पैरासिटामोल ओवरडोज को ट्रीट कैसे किया जाता है। पैरासिटामोल ओवरडोज कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएटली रिसस्किटेशन और स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है और लीवर डैमेज ज़्यादा हो गया है तो फिर पेशेंट को ICU में रखने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों में पैरासिटामोल की लेवल्स हाई है उन लोगों में N-एसिटाइलसिस्टीन यानी कि NAC का इंजेक्शन दिया जाएगा। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस है तो ऐसी स्थिति में NAC डायरेक्टली दे देते हैं बिना किसी डिले के। N-एसिटाइलसिस्टीन हमारे ग्लूटाथियोन लेवल्स को रिस्टोर करता है और हमारे लीवर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है।
अगर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में पैरासिटामोल ओवरडोज हो जाए तो N-एसिटाइलसिस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स पेशेंट के ब्रेन, लीवर के फंक्शन को, किडनी फंक्शंस के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड शुगर लेवल के ऊपर और ब्लड एसिड लेवल के ऊपर भी नज़र रखेंगे। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट में इरिवर्सिबल लीवर डैमेज हो गया है तो डॉक्टर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की भी सलाह दे सकते हैं। शरीर के अंदर कितना पैरासिटामोल मौजूद है उस हिसाब से हमारे लीवर को कितना डैमेज होने के रिस्क है ये बताया जा सकता है। ये मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि कितना मिलीग्राम ऑफ पैरासिटामोल हमारे बॉडी वेट के हर किलो के हिसाब से है, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर 150 मिलीग्राम पर किलो से कम पैरासिटामोल हमारे शरीर में मौजूद है तो हमारे लीवर को डैमेज होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर 250 मिलीग्राम पर केजी के ऊपर पैरासिटामोल हमारे शरीर में मौजूद है तो हमारे लीवर को डैमेज होने की संभावना है। अगर 12 ग्राम टोटल पैरासिटामोल या उससे ज़्यादा हमारे शरीर में मौजूद है तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है। तो ये हो गई जानकारी पैरासिटामोल ओवरडोज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।